टैबलेट फॉर यू। तो कल उस पर बात करते करते आई थिंक 10 बज गए थे। तो काफी क्वेश्चंस जो छूट गए थे, तो मैं सोचा आज के साथ वो कंटिन्यू हम लोग कर सकते हैं। तो आज की लाइव में उसी टॉपिक से, कल वाले टॉपिक से कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड उसके बाद कल की लाइव पे भी मुझे काफी सारे लाइव जो कमेंट्स थे आप लोगों के, वो भी मेरे को मिल रहे थे। एंड बिफोर दैट लेट मी जस्ट क्विकली डू द सेटिंग्स फॉर दैट स्पैमिंग वाला स्टफ। दिस इज डन। कम ऑन। ओके, यस, डन। ओके, कूल। अच्छा, इवन बिफोर आई से दैट, अभी मैं चेकआउट कर रहा था, आज एक फोन रिलीज हुआ है ये। अब वैसे तो इसका शोर शराबा बहुत चल रहा है। एंड P3 प्रो करके रिलीज हुआ है। अभी सेल में जाएगा 25th से। और आई वाज जस्ट चेकिंग आउट कि भैया इतने प्राइस में अगर आप इसे लॉन्च कर रहे हो 21 समथिंग समथिंग के प्राइस पे, तो मतलब, और वैसे भी कह रहे हैं कि गेमिंग सेंट्रिक फोन है, तो मैंने कहा भैया देखता हूँ क्या है प्रोसेसर। सो इसमें जो प्रोसेसर है 7s Gen 3 है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ 7 Gen 3 थे तो वो 8 9 के अराउंड, 10, 9.5 10 के अराउंड, 9.5 10 लाख के अराउंड इसका स्कोर आ जाता है। तो मुझे तो पर्सनली लगता है गाइस, मैं किसी को तो ये रेकमेंड करने वाला नहीं हूँ। उसका एक रीजन ये बता देता हूँ आपको। 21,000 ये जो स्वीट स्पॉट है, अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए या आप 20 से 25 के बीच में आप रहते हैं, एंड जब यहाँ पे आपके पास बेटर ऑप्शन है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो पोको F6, F7 प्रो या F6 प्रो भी आ जाता है वहाँ पे, और आपका वन प्लस नॉर्ड 4। सो जब आपको सेम सिमिलर प्राइस में इससे बेटर गेमिंग फोन मिल जाते, तो यहाँ पे कोई क्यों नहीं लेगा। ये बैकग्राउंड डिजाइन खाली ग्लो कर रहा है और ब्ला 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 ब्ला, ये स्टिफ थोड़ा डिजाइन वाइज। अब डिजाइन से बंदा कितना ही दिन चला लेगा या जीत लेगा। तो मुझे पर्सनली लगता है प्रोसेसर यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। बट 20,000 के प्राइस में ओके है, बट आई विल स्टिल से कि एटलीस्ट गेमिंग के लिए इतना तो कोई सेंस नहीं बनाता है। और मैं इसमें बैट लगा के कह सकता हूँ, अगर आप इसमें वॉरजोन खेलने लगे तो आपके पिक्सल भी इसमें साफ नहीं आएंगे। तो मुझे तो ये कोई गेमिंग के लिए इतना तगड़ा फोन नहीं लगता है जिस हिसाब से ये अपने फोन को प्रमोट करे। एनीवेज, फोन से मैं फिलहाल निकल रहा हूँ ब्रदर। हाय, एंड एपेक्स नेशन क्लास चल रही है बाय बाय एपेक्स नेशन। पेंटिंग वर्ल्ड हाय, एंड व्हाट द कमेंट। नमस्कार जितिन, मेट्रो में आपका स्वागत है। व्हाट द कमेंट, थैंक यू सो मच स्वागत करने के लिए मेट्रो में। और हाँ, सो फिलहाल गाइस ये तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया जो मेरा व्यूज है। मैं तो किसी को रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ इस पे। अगर किसी को गेमिंग ही करनी है बीजीएमआई की वगैरह, जैसे कि ये प्रमोट कर रहे हैं और ये सब है, तो बेटर फोन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके पास। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने बात किया था अबाउट दोज 3 टैबलेट्स, जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास अभी भी आ रहे थे। कल भी मेरे को मिल रहा था कि सर ये S9 FE और S9 FE प्लस सेल में किस प्राइस पे खरीदना सही रहेगा। तो देखो S9 का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्पेसिफिकेशंस है, उसके हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छा वो तभी रहेगा जब आप मैक्सिमम 22, ठीक है, 20 22 के अराउंड आप लेते हो, तो वो सेंस बनाता है। उससे ज्यादा उस पे पैसा इन्वेस्ट करने का आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, वैल्यू टू मनी वो नहीं देगा। अभी अगर आप खरीदते हो तो 28 से 30 हजार का वो आपको पड़ रहा है, ठीक है। S9 प्लस की अगर आप बात करते हो, तो S9 प्लस जो है आपके लिए ज्यादा वैल्यू रखेगा अगर वो 27 28 के अराउंड आपको मिल जाता है तो, ठीक है। आई होप सेल में वापस 25 के अराउंड आ जाए, तो फिर तो कोई बुरा है ही नहीं, फिर तो ऑफकोर्स इट इज गुड। बट अगर 27 के अराउंड भी आपको मिलता है तो इट इज गुड डील टू कंसिडर फॉर स्टूडेंट्स। बट क्योंकि हम्म, मतलब अभी इसका प्राइस बहुत हाई लग रहा है, तो आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू गो फॉर दिस S9 FE प्लस। अच्छा, क्विक उन लोगों के लिए भी मैं अपडेट कर देता हूँ कि मेरे को एक क्वेश्चन ये भी रिपीट आ रहा सर, S9 FE और S9 FE प्लस में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज्यादा पावरफुल है, कौन सा लेना चाहिए और किस प्राइस पे लेना चाहिए। तो प्राइस वाला तो मैंने आप लोगों को अभी क्लियर आउट कर दिया है कि देखो 20 से 22 हजार में आपका S9 FE प्लस बेटर है। 27 28 की अगर आपको मिलता है
S9 FE प्लस, और अगर 25,000 वाला मिलता है डिस्काउंट में होली सेल पे, फिर तो आप उठा लेना, कोई दो राय नहीं है वहां, तो फिर तो आप उठा लेना। लेकिन जो डिफरेंस S9 और S9 FE प्लस में है, दो ही मेन है। एक, आपको अगर बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आपके लिए S9 FE प्लस ज्यादा सेंस बनाएगा। अगर आपको छोटा डिस्प्ले में आप ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं तो आपके लिए S9 FE ज्यादा सेंस बनाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा बैटरी बैटरी का फर्क है, बट आइडली तो आई विल से कि अगर आपको बड़ा डिस्प्ले नहीं चाहिए तो आप S9 FE ले लो, अपने पैसे बचाओ। एंड अच्छी बात है, इसमें पेन वन तो साथ में आ जाता है, तो इतना कोई है नहीं कि मैं आपको बोलूं कि छोटा वर्जन लो बड़ा वर्जन लो, ब्ला ब्ला स्टफ। बट स्टिल, तो आई थिंक S9 और S9 FE प्लस के लिए तो मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए। बाकी दूसरा क्वेश्चन था सर, नोट्स टेकिंग के लिए कैसा है? तो नोट्स टेकिंग के लिए मैं क्लियर आउट कर देता हूँ, S9 FE और S9 FE प्लस, सिर्फ अगर मैं नोट्स टेकिंग की बात करूँ तो फिलहाल यही एंड्रॉइड में इससे अच्छे टैबलेट्स नहीं आते हैं। सैमसंग S9 FE, इनसे अच्छे टैबलेट्स आते ही नहीं है फिलहाल एंड्रॉइड पे नोट्स टेकिंग के लिए, अगर मैं सिर्फ नोट्स टेकिंग की बात करूं आप लोगों के लिए तो। बाकी गौरव परमार आप पूछ रहे हो व्हाट प्राइस शुड आई बाय S9 टेब इन 2025? गौरव परमार देखो, अभी S9 जो है, आई स्टिल से अगर वो आपको 35 के अराउंड मिल जाता है तो ऑफ कोर्स इट इज गुड। अदरवाइज मैं कहता हूँ 40 के अराउंड भी वो एक अच्छी सेंस बनाता है, अगर 38 40 तक भी मिल रहा है। और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों क्यों यहाँ पे आपके लिए स्टिल बेटर है, अगर आपको S9 40 तक भी मिल जाता है। देखो, 40 के अराउंड एक ही सबसे पावरफुल टैबलेट है फिलहाल इंडिया में एंड्रॉइड की, अगर मैं बात करूँ तो वन प्लस पैड 2, और उसमें स्नैपड्रैगन जेन 3, ठीक है पावरफुल है, बट एज अ स्टूडेंट आपको ना उसमें स्टाइलस मिलता है, ठीक है, मतलब खरीदना भी मुश्किल हो जाता है उसको। तो अगर उसकी जगह आप S9 की तरफ जाते हैं, हालांकि एक जनरेशन पुराना मिलेगा स्नैपड्रैगन जेन 2, बट स्टिल काफी केपेबल है, सारी गेमिंग हो जाती है, मल्टीटास्किंग हो जाती है, नोट्स टेकिंग, क्योंकि पेन आपको इनबॉक्स में मिल जाता है तो नोट्स टेकिंग भी आपकी हो जाती है। तो बेसिकली आपकी ऑलराउंडर बन जाता है ये, ठीक है। और सबसे तगड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, एमुलेट डिस्प्ले किससे टैबलेट में नहीं मिलता है, सिर्फ S9 ये मिलेगा, S9 टैबलेट का आपको मिलेगा। और डिफरेंस आपको डेफिनेटली फील होता है एमोलेड डिस्प्ले में और एलसीडी में देखने में। हालांकि एलसीडी बुरी नहीं होती है, बिलीव मी, Xiaomi Pad 7 6 की एलसीडी डिस्प्ले बहुत अच्छी है, लेकिन एमोलेड एमोलेड होता है, ठीक है। तो एमोलेड डिस्प्ले भी वहां पे मिल जाता है। तो मैं कहता हूँ अगर 35 में मिल जाता है, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, आंख बंद करके ले लो। 40 तक भी आता है तो आज भी 2025 में ये बहुत बहुत वैल्यू टू मनी सेंस बनाता ही बनाता है। सो ये आंसर था आपके लिए गौरव परमार। ट्यूब 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 मैं आपका नाम भी मैं थोड़ा से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। हेलो ब्रो, मेरा मन Xiaomi Bud 7 का है फॉर ऑफिस यूज एंड सम एडिटिंग, पर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है वन प्लस पैड 2 और S9 FE, क्या करूं प्लीज सजेस्ट करो। देखो ट्यूबेट, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सिर्फ ऑफिस के लिए काम करना है, ठीक है, एंड ऑफिस इज बेसिकली आपको मल्टीटास्किंग पे स्विच करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन कॉलिंग वगैरह जाना पड़ेगा। महादेव भक्ति, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और यस, मैं ट्यूबिट का रिप्लाई कर रहा था। सो गाइस, अगर आपको ऑफिस की ऐप चलानी है, एक्सेल बहुत हैवी हो जाता है, पावर पॉइंट भी हैवी हो जाता है, और आपको ऐसे टैबलेट की तरह यूज करना है, तो ऑफकोर्स आपको एक बहुत पावरफुल प्रोसेसर चाहिए होगा। तो पहली प्रायोरिटी में आप वन प्लस पैड 2 रखना, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। वन प्लस पैड 2 रखोगे, आप ज्यादा फायदे में रहोगे, ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर इन टर्म्स ऑफ पावर, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, मैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ पावर मल्टीटास्किंग एबिलिटी की प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन जेन 3 मिलने वाला है, जो है वन प्लस पैड 2। अब बात रही अगर प्राइसिंग की, देखो वन प्लस पैड 2 सेल में 36,000 तक आ गया था 12 GB का। तो अगर आपको 36,000 में ये मिलता है, मैं आपको कहता हूँ डेफिनेटली वन प्लस पैड 2 ले लो। लेकिन अगर आपका बजट 30,000 के नीचे नीचे का है, पेन की आपको जरूरत नहीं है, तो Xiaomi Pad 7 आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट स्टिल मैं बोलूंगा नंबर वन पे आप अपना वन प्लस पैड 2 को रखो, और अगर वो नहीं मिल पाता या आपकी इच्छा नहीं होती लेने की, तो आप Xiaomi Pad 7 ले सकते हो, वेल एंड गुड। S9 FE को आप मत रखना, ऑफिस ऑफिस के लिए मत रखना, एडिटिंग के लिए मत रखना प्लीज, वो आपका पैसा वेस्ट कर देगा। सो ट्यूबर्ट आंसर दैट फॉर यू। मैंने आई थिंक एक पोल बनाया था, बट पता नहीं ये पोल यहाँ पे ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है। ये पोल हमेशा गलत पोल ही क्यों दिखाता है पता नहीं। ओके, एनीवेज, सुमित शर्मा आप कह रहे हो MI Pad 7 वर्सेस MI Pad नैनो टेक्सचर डिस्प्ले। सर नैनो टेक्सचर वर्जन पे स्क्रीन कार्ड
लगेगा ना कौन सा लेना चाहिए नैनो टेक्सचर वर्जन रीडिंग के लिए बेस्ट है, प्लीज सजेस्ट। सुमित शर्मा, आई थिंक परसों मैंने पूरा आधा घंटे का लाइव सेशन इसी बेसिस इसी टॉपिक के ऊपर किया था, बट यस आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग है। उसके बाद महादेव, मैं आपके भी क्वेश्चन पे आता हूँ इसके बाद। देखो सुमित शर्मा, देखो Xiaomi Bud 7 नैनो टेक्सचर में देखो दो फीचर हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप स्क्रीन की तरफ देखते हो ना, आपको जब कुछ डार्क दिखता है या स्क्रीन बंद होती है, लॉक स्क्रीन होता है, तो आपको पूरा अपना फेस दिख रहा होता है। वो लिटरली शीशे की तरह काम कर देता है, ब्लैक मिरर कह सकते हो। और अगर आप धूप में जाते हो तो रिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा होती है कि कई बार आपको स्क्रीन देखना मुश्किल होता है, हालांकि ब्राइटनेस उसको ऑलरेडी कवर कर लेती है। ठीक है। नैनो टेक्सचर पे स्क्रीन गार्ड तो आपको लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज नैनो टेक्सचर स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं बनाता है उसे। तो चाहे आप नैनो वर्जन ले भी लोगे तो भी आपको उसमें स्क्रैच गार्ड तो सॉरी स्क्रीन गार्ड तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तो स्क्रीन ये जो नैनो वर्जन है सिर्फ आपके रिफ्लेक्शंस को कम करता है, ताकि आपको आपकी इमेज कम दिखे जब आप उस पर काम कर रहे हो या जब आप धूप में यूज कर रहे हो। तो ये है। अब इसका जो प्राइस है थोड़ा सा इसका महंगा है, आई थिंक 32,000 के आसपास, आई थिंक 12 GB वाला वेरिएंट ही आ रहा है ये। आई थिंक आज तो सेल पे भी था ये। यस हाँ। तो उस हिसाब से देखो, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तभी, अदरवाइज मैं कहता हूँ पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी फैंसी चीज है। ठीक है। आज तक हमने जितने लैपटॉप मोस्टली देखते हैं, खैर अब तो स्विच कर गए एंटी ग्लेयर पे, बट टैबलेट वगैरह पे आप ऑलरेडी, इवन फोन में भी आप देखते हो, फोन में भी आपको आपका अगर रिफ्लेक्शन दिख जाता है तो कितना ही फर्क डाल देता है, कोई इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं फील होती, मुझे तो लगता है। तो प्लीज डू नॉट वेस्ट मनी ऑन दिस नैनो टेक्सचर। आप नॉर्मल वर्जन भी ले लेंगे, बट अगर आप यस अगर आप बजट है आपका उतना खींचने लायक, तो नैनो टेक्सचर वर्जन वाला भी ले लेंगे तो आपकी रीडिंग वीडिंग तो अच्छी रहेगी, रिफ्लेक्शंस नहीं आएंगी, बस एक ये आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज रीडिंग वीडिंग वैसे ही होने वाली है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको कम होगी। तो सुमित शर्मा, दैट्स आंसर फॉर यू। महादेव भक्ति, आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। होली सेल में 30,000 तक होगा FE प्लस। यस महादेव भक्ति, डेफिनेटली 30,000 का आपको मिल जाएगा। ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि 30,000 का डिस्काउंट आता है, ये कार्ड लगा के आता है। ठीक है। तो यही मैं अपने लाइव सेशन में भी आई थिंक काफी दिनों से बोल भी रहा हूँ कि होली की सेल पे अगर आपको सैमसंग के टैबलेट्स लेने हैं, कोई भी अगर टैबलेट लेना है, तो प्लीज HDFC के क्रेडिट कार्ड्स अपने रेडी रखना। आपके पास नहीं है तो प्लीज किसी से बोरो कर लो, मम्मी पापा बड़े भैया भाभी फूफा ताई जो भी आपको मिलता है उनसे आप HDFC का कार्ड ले लो, क्योंकि HDFC का कार्ड लगाने के बाद ही आपको बड़े डिस्काउंट मिलते हैं। अदरवाइज MRP तो उनका हाई रखते हैं, फिर वो कट करके थोड़ा बहुत एक प्राइस बता देते हैं, वो भी यूजुअली हाई होता है। तो कार्ड लगाने के बाद ही ये कम आता है। आबिद अलवी, हाय आबिद अलवी, वेलकम टू द लाइव सेशन। गौरव परमार, आपके दोस्त, शुड आई वेट फॉर S10 FE और बाय S9? गौरव परमार, आपके क्वेश्चन का ना मैं क्विकली आंसर देता हूँ। अगर S10 FE लॉन्च भी हो जाता है, ठीक है, फिर भी S9 खरीदना ज्यादा सेंस बनाता है। और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर, एमोलेड डिस्प्ले, देखो S10 FE में कभी भी वो एमोलेड डिस्प्ले देते ही नहीं। ठीक है, बिकॉज उसकी प्राइस वैसे ही बहुत हाई हो जाएगी, तो एमोलेड के चांसेस ना के बराबर है। प्रोसेसर जो 1380 आपको करंट मिलता है S9 FE में, उसकी जगह 1580 S10 FE में यूज करने वाला है, जो कि इंफॉर्मेशन लीक हुई है। वो कहीं पे भी सैमसंग S9 के 8 Gen 2 को टक्कर नहीं दे सकता है। तो ऑफकोर्स मतलब दुगना तिगुना पावरफुल आप कह सकते हो, आपको मिलेगी। तो डेफिनेटली मैं तो आपको ये बोलूंगा कि S10 FE का वेट मत करो, S9 आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है तो डेफिनेटली ले लेना। और मेरे साथ यहाँ लाइव सेशन में बने रहोगे तो मैं तो सेल के टाइम पे रात को 12 बजे भी लाइव आ जाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि बेस्ट डील बेस्ट टाइम पे उठा लो। छूट गई तो फिर सैमसंग के आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो ये आंसर था आपके लिए गौरव परमार। ट्यूबोर्ड, आपके लिए Xiaomi Pick 7 का फोकस कीबोर्ड आज भी अवेलेबल नहीं हुआ, कब तक अवेलेबिलिटी होगी? ट्यूबोर्ड अगर आज भी अवेलेबल नहीं है तो देखो उसका फिर ये होता है कि यूजुअली सेल टू सेल अवेलेबिलिटी रहती है। अब क्योंकि वो आज अपना जो नैनो टेक्सचर वाला डिस्प्ले है वो सेल पे डाल रहा था, तो एक्सपेक्टेशन थी कि सेल टू सेल ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को आउट करते हैं, तो उम्मीद थी कि ये आउट करेंगे। बट अगर नहीं किया है तो फिर एक उम्मीद बचती है कि अब होली सेल में अगर वो आएगा तो आएगा, और कई बार तो ये प्रोडक्ट डालते भी नहीं है, तो वो इनकी अपनी पूरी मर्जी है। बट लेट्स सी, आएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। सौमिक रे, आपके लिए कोई कीबोर्ड कवर है फॉर MI Pick 7? आई थिंक सौमिक, Xiaomi Pick 7 के लिए कीबोर्ड कवर आता है, और अगर आपको चाहिए तो मैं कल ग्रुप में शेयर करता हूँ, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। और जो चैनल है अपना, मैं
यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट है, वहां पे भी डालता रहता हूँ, तो वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं, कल सुबह मैं डालता हूँ। विवेक चंद्रवासी, वेलकम विवेक, काफी दिनों बाद आया हो लाइव पे। ओवरऑल बेस्ट नोट्स टेकिंग टैबलेट ऐप सजेस्ट करिए हर प्राइस के ऊपर। टैबलेट, अच्छा आप टैबलेट ही पूछ रहे हो ना। विवेक चंद्रवासी, आई थिंक मैं इस टॉपिक को भी 2-3 दिन पहले कवर कर लिया था, लेकिन अभी क्योंकि आप काफी दिनों बाद आए हो तो मैं क्विकली कवर कर लेता हूँ। देखो, अगर आपको टैबलेट चाहिए नोट्स टेकिंग के लिए और आपका बजट 15,000 से नीचे है, तो आपको उम्मीद ये रहेगी कि स्टाइलस आपको साथ में मिल जाए, ठीक है। तो 15,000 से नीचे लिनोवो M1, लिनोवो M11 एंड टैब K11, ये दो हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टाइलस इन द बॉक्स मिल जाता है, तो ये आपके 15,000 से नीचे हो गए। उसके बाद अगर आप अलग से खरीद सकते हो तो लिनोवो टैब प्लस और टैब P12, ये दो टैबलेट है जो 15 से 17 हजार के अराउंड आते हैं। लेकिन स्टाइलस आपको अलग से खरीदना पड़ता है, 3 या 4 हजार रुपए का वो भी आता है। तो टैबलेट और पेन अलग से खरीदोगे तो ये आपका एक कॉम्बो बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर 20 की रेंज में आता है तो सिर्फ एक नोट्स टेकिंग के लिए बेस्ट आता है आपका, इसमें पेन इन द बॉक्स मिलता है आपको, वो है सैमसंग का S9 FE, ठीक है। बट अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो जरूरी नहीं है पेन बॉक्स में मिले, मैं अलग से भी खरीद सकता हूँ, तो फिर आप देख सकते हो पोको पैड, रेडमी पैड। पोको पैड 5G का स्मार्ट पेन आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो आपको रेडमी स्मार्ट पेन से ही काम चलाना पड़ेगा, और वो भी आपको 3 या 4 हजार रुपए में मिल जाता है। तो ये तो हो गए 20 तक के। अब बात करता हूँ अगर मैं 30 के अंदर, तो 30 के अंदर आपके पास एक तो आईपैड आता है, पेन आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। दूसरा अच्छा ऑप्शन है Xiaomi Pad 7, फोकस पेन भी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। तो ये 30,000 के आसपास आप अगर 8 GB वाला वेरिएंट ले लेते हो Xiaomi Pad 7 का, और पूरा पेन वगैरह के साथ, ये आपको 30,000 तक पड़ जाता है। तो 30,000 तक जो अच्छे ऑप्शन है ये हैं। उसके बाद तो 40,000 पे जाओगे तो S9 टैबलेट भी मिल जाएगा आपको, वो भी आप स्टाइलस के साथ ही आता है, तो वो भी आपका बात बन जाएगा। तो विवेक चंद्रवंशी, मैंने आपको 40,000 तक के बजट पे सारे टैबलेट जो नोट्स टेकिंग के लिए अच्छे हैं विद पेन और एक्स्ट्रा पेन खरीदना पड़ता है, वो सारे ऑप्शंस मैं आपको शेयर कर दिए हैं। सुमित शर्मा आपके साथ, पैड 7 ऑनलाइन टीचिंग के लिए सही रहेगा क्या? सुमित शर्मा, डेफिनेटली देखो, Xiaomi पैड 7 आपकी ऑनलाइन टीचिंग, मल्टीटास्किंग सब कुछ झेल सकता है, बिकॉज प्रोसेसर उसमें इस बार अच्छा दिया है। तो डेफिनेटली 30,000 के अंदर अभी फिलहाल ये सबसे पावरफुल टैबलेट है। तो आप समझ सकते हैं कि मोस्टली आपकी सारी रिक्वायरमेंट पे ये फिट बैठ जाएगा आराम से। सौमिक आप कह रहे हैं सुमित शर्मा, गो फॉर इट, बेस्ट फॉर एवरीथिंग, यूजिंग इट फॉर 15 डेज बेस्ट एक्सपीरियंस। सो सौमिक ने तो ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप जिनसे बात कर रहे हैं वो एक लाइव एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सुमित शर्मा, आप लोगों ने आपस में एक दूसरे को फीडबैक दे दिया, मुझे तो अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप लोग अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तो एटलीस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास ऑन होती है, बजाय इसके कि कोई भी कुछ भी बोल देता है। अनिल कुमार मेहता, आप पूछ रहे हो कैन आई गेट सैमसंग S9 प्लस टैबलेट इन होली सेल बिटवीन 40 to 45, बट राइट नाउ इट इज आउट ऑफ स्टॉक एवरीवेयर लाइक सैमसंग शॉप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। सो अनिल कुमार मेहता, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सपोर्ट मी। जो भी आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी S9 टैबलेट, यस डेफिनेटली, विद योर HDFC क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, there are chances that S9 plus tablet could be around 45 to 50. 45 is what I'm expecting if we get good HDFC credit card discount at least. Otherwise 48 to 49 is what you can expect, but not 40. I'm sure S9 plus you won't get at 40,000. This is what I can, by the past history, I can suggest you. But yes, please keep your HDFC card ready, Anil, if you want to buy it at a discount price. ओमकार, आप कह रहे हो सर S9 FE प्लस 12 GB एट 40K और S9 FE 6 GB एट 23K फॉर नॉर्मल न्यूज़पेपर रीडिंग, एंटरटेनमेंट ओनली व्हाइल ट्रैवलिंग, नो गेमिंग, PDF रीडिंग, समटाइम्स हैप्पी फॉर 15K, सबसे पहले वाला सब्सक्रिप्शन मैं से हूँ। ओके ओके ओमकार, मैं तो याद, आई रिमेम्बर यू, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर आपको सिर्फ नॉर्मल रीडिंग वगैरह के लिए चाहिए तो S9 FE आप ले सकते हो। वो आपको 22 के अराउंड पड़ जाता है, और आपका बेसिक काम उसमें हो जाता है। गेमिंग आपको करनी नहीं है, आपने मेंशन किया है, PDF रीडिंग वगैरह करी है, तो आपका आराम से S9 FE में भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको उसमें ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए।
अदरवाइज अगर आपको खर्च करने ही है 40 के तक अगर आप जाते हो तो सैमसंग टैब S9 देखना, अदरवाइज Xiaomi Pad 7 ले इफ यू वांट। बट कुछ लोग सैमसंग के फैन होते हैं तो मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, एंड दे आर नॉट रॉन्ग। तो ये ऑप्शन रहेगा, बिकॉज आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हैवी प्रोसेसर नहीं मांगती, तो आप पैसों की सेविंग भी कर सकते हो, S9 FE भी ले सकते हो। सौमिक रे आपके लिए भाई कुछ प्रीमियम नोट्स टेकिंग ऐप जो बहुत महंगा हो, बेस्ट फीचर। महंगा, सौमिक रे आप कह रहे हो जो बहुत महंगा नहीं हो शायद, राइट? अब कौन बोलता है कि मुझे ऐसी ऐप बताओ जो बहुत महंगी हो, मैं खरीद भी ना पाऊँ। यार सौमिक ने देखो, फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे नीबो ऐप अच्छी लगी, क्योंकि उसमें आपकी जो इक्वेशंस होती हैं वो भी सॉल्व हो जाती है, मैथमेटिक्स वगैरह। तो वो मुझे एक अच्छा फीचर लगा, बाकी एआई फीचर्स वगैरह तो वहां पे आ रहे हैं। तो नीबो इज व्हाट आई फील इट इज गुड, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई। एक पेंसिल करके कुछ, एक ऐसी पेनली पेनली करके भी एक ऐप है, मैंने उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, बट वो भी मुझे मतलब यूजर फ्रेंडली लग रही थी, तो पेनली के यू कैन ट्राई। एंड या दीज आर द टू आई कैन सजेस्ट। विवेक चंद्रवासी S9 कहाँ मिल रहा है? 40 के ऐप परचेज कर दीजिए और आपको पे कर दूंगा। विवेक चंद्रवासी देखो, ये तो सेल के टाइम पर ही मिलेगा, ठीक है? और बाकी जो परचेज करने की बात है, देखो ब्रदर, क्रेडिट कार्ड वगैरह तो आपको अपने यूज करने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि दिक्कत परचेज करने में नहीं है, दिक्कत ये है फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर आप कहाँ से इनवॉइस जनरेट करोगे, तो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इस वजह से आप परचेज करो, अपने से परचेज करो, बट हाँ मेरा काम है आप लोगों को टाइमली अपडेट करना, ताकि आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आपको मिल जाए। और अगर मैं आपको बोलूँ कब आएगा, तो होली की जो सेल 8 या 10 मार्च से शुरू होगी उसके अराउंड ही आपको मिलेगा, तो वहां पे आप इसको चेक कर सकते हो। ओमकार आप कह रहे हो सर S24 अल्ट्रा यूजर्स आर थिंकिंग अबाउट सैमसंग टैबलेट ओनली। अच्छा ओमकार, आई अंडरस्टैंड नाउ, बिकॉज यू आर एन S24 अल्ट्रा यूजर, तो ऑफ कोर्स आपके लिए सेंस बनाता है। एंड S9 FE देखो, जैसे आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, तो S9 FE भी आपके लिए सफिशिएंट है, इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप 40,000 के अराउंड जाएंगे ही जाएंगे, तो फिर मैं कहता हूँ आप सैमसंग का S9 टैबलेट की तरफ जाना। बाकी आई एम श्योर वो आ जाएगा आराम से, 40 के नीचे तो आ जाना चाहिए, 40 तक तो आ ही जाना चाहिए। स्वामिक रे नहीं, महंगा चाहिए 1.52 लाख। स्वामिक रे यार, ये आपकी बात ही मुझे समझ में नहीं आ रही, 1.2 लाख की क्या कह रहे हो आप? टैबलेट से क्या करोगे इतना महंगे टैबलेट से? मतलब लैपटॉप खरीद लेना बंदा। मोड्स का आपको पता ही नहीं है इसलिए। सौमिक भाई वाकई में एमओडीएस मॉड्स वर्ड्स मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, आई थिंक ये आउट ऑफ लीग जा रहा है, ठीक है? सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, एंड क्योंकि आई थिंक मेरा कोई इतना कनेक्शन ही नहीं पड़ा इतना सा कुछ, मे बी दैट्स व्हाई। ठीक है, कूल। एंड यस आई थिंक ओमकार, आई थिंक आपको तो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया था। कूल, सो मोस्टली आई थिंक हाँ, क्विकली बिफोर जंपिंग, बिकॉज आपके क्वेश्चन के आंसर करते करते मैं एक पॉइंट वहां पे छूट गया था। सो आईफोन सॉरी आईपैड 10 के भी यहाँ पे काफी सारे यूजर्स आते हैं जो पूछते हैं सर अभी इस 2025 में लेना सेंस बनाता है। तो गाइस आईपैड 10 2025 में डेफिनेटली आपके लिए सेंस बनाएगा, अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम से आ रहे हो तब तो डेफिनेटली आपके लिए 2025 में भी सेंस बनाएगा। लेकिन 2026 में बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला है, बिकॉज उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि एटलीस्ट आपको एआई फीचर्स तो मिलने चाहिए इतना पैसा खर्च करने के बाद, और आईपैड 10 में आपको कोई एआई फीचर्स नहीं मिलेगा। Xiaomi Pad 7 में फिर भी एआई फीचर्स मिल जाएंगे, एंड आई होप S10 FE में आपको एआई फीचर्स मिल जाए, क्योंकि S9 FE में फिलहाल आपको कोई एआई फीचर्स नहीं देता है सैमसंग। अब वो सैमसंग से पूछना भाई, क्यों मुझसे कुछ पूछना, ठीक है? तो यस, उस हिसाब से 2025 में आप ले सकते हो, बट 2026 में अगर आप ये सवाल पूछोगे तो मैं साफ मना कर दूंगा। आईपैड 9 भले ही आपको 20,000 में मिल जाए, बट फिलहाल बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाता है। बट अगर आपको खाली ऑनलाइन वॉचिंग, कंटेंट वॉचिंग, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए तो आईपैड 9 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा आपका, ठीक है? बीच में Xiaomi Pad 7 की जो हमने बात करी थी, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ऑलराउंडर टैबलेट है। 8 GB वाला लेके आप फोकस पेन जरूर ले लो, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको चाहिए नोट्स बनाने के लिए, तो डेफिनेटली फोकस पेन का आप जुगाड़ करना अपने बजट के अंदर लाने का। आई एम श्योर बजट आपका 30,000 के आसपास होगा, तो फोकस पेन को अंदर लाने की कोशिश करना वहां पे। और जरूरी है आप लोगों के लिए, अगर नोट्स टेकिंग है तो Xiaomi Pad 7 आप सॉरी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप सैमसंग के फैन हैं तो 30,000 में आपके पास
S9 FE Plus इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड डेफिनेटली होली में ये 30,000 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि काफी सारे की जो बात हो रही है वो। बाकी सौमिक ने आप क्विकली कह रहे हो क्रैक्ड वर्जन, भैया सौमिक मुझे तो ये तो पता है क्रैक्ड वर्जन है, पर 1-1.5 लाख का क्रैक कौन सी ऐप आ रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है यार। 1-1.5 लाख में जो एप्पल की एप्स भी नहीं आती, तो वो मुझे समझ में नहीं आई ये बात, या पता नहीं मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आपकी इस बात से। बट महंगे से अभी तो फिलहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मॉड वर्ड का मैं महंगी मॉड ऐप का क्या करूंगा। तो कूल। यस, तो आई थिंक आज का जो लाइव सेशन था उसमें मैंने एटलीस्ट जो क्वेश्चन कल रह गए थे उसका मैंने आंसर कर दिया रिगार्डिंग दीज टैबलेट्स। एंड गाइस और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे। सौम्य के लिए मजाक कर रहे थे, समझ गया मैं। एंड कूल गाइस, एनीवेज 10 बजने वाले हैं, आज की लाइव को फिलहाल मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, बाकी कल मिलते हैं। और एंजॉय करिए अपना, अब तो वीकडे शुरू हो गया, वीकेंड भी नहीं है। तो बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा जतिन टेक टॉक्स, वहां पे आप डीएम कर सकते हैं। बाकी आज Xiaomi Pad 7 का कवर मांगा था कीबोर्ड वाला, तो मैं कल वो टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, तो वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर कल लाइव सेशन में 10 बजे, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय, एंजॉय, हैव अ नाइस स्लीप।